हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। और जो हमारी सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक सीरीज चल रही है 11th क्लास। और जो हमारा चैप्टर है वो है 8 चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? जो हमारा मेन एरियाज होता है ना, उसको सपोर्ट करता है। जो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर बोथ, दोनों में। ठीक है, ये क्या है? एक सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे रेलवे, रोडवेज, वाटर टैंक्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डैम्स, पावर स्टेशन। ठीक है, एग्जाम्पल रेलवे, रोडवेज, पोर्ट्स। ठीक है, वो मतलब कि हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को आदान प्रदान करने में हमें आसानी रहेगी, ट्रांजेक्शन में आसानी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है। रोडवेज से क्या है? रोडवेज से क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, फिर उस वैसे ही आते भी हैं। तो ये रोडवेज के हमारे बेनिफिट है। रेलवे से भी सेम ऐसा ही है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। स्टूडेंट वगैरह जो है वो पढ़ने के लिए भी जाते हैं, घर से दूर है स्कूल कॉलेज। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिकली डेवलपमेंट है, जो आज के टाइम में इंफ्रा डेवलप हुआ है, जिसमें रोड, पोर्ट, पावर पावर स्टेशन है, एयरपोर्ट्स वगैरह है। एयरपोर्ट से तुम आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके रेलेवेंस क्या है? जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है? हमारा प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे मोर्बिडिटी हो गया। मोर्बिडिटी का मतलब है प्रोनाउंस और टू फॉल टिल। ठीक है, ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जीडीपी को बढ़ाता है। जैसे इसमें आता है, पहला आता है एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी जो है हमारे देश की, एनर्जी भी इसी में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमारी एनर्जी आती है। पहला आता है इसमें एनर्जी। एनर्जी में क्या? कोल, कोयला, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, ये हमारी एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। सोर्स क्या है इनकी? ये इनकी सोर्स है। एनर्जी इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए नेशन। एनर्जी क्या है? क्रिटिकल प्रोसेस है जो किसी भी नेशन को डेवलप करने में मदद करती है। और ये एक असेंशियल पार्ट है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज में क्या है? बहुत सारी, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज है, और उनमें क्या, कोयले की जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है। अब जैसे गाड़ियां हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर गाड़ी, कोई कंपनी गाड़ी बना रही है, टाटा की है, मारुति सुजुकी जो भी है, वो अगर गाड़ी बना रही है, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? फ्यूल की आवश्यकता है। फ्यूल से ही वो चल सकती है ना। डीजल चाहिए उसके लिए, पेट्रोल चाहिए, बिना डीजल पेट्रोल के वो नहीं चलेगी। तो ये एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हमारी एक तो कोयले से आती है, एक वाटर से आती है। वाटर भी हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े पंखे जो लगे होते हैं, वो जमीन से, जो जहाँ पानी वाला एरिया होता है वहां पे लगे होते हैं, ताकि पानी से एनर्जी जो है, बिजली, उसको प्रोड्यूस किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। 75% जो एनर्जी है हमारी, वो कहाँ जाती है? हमारे 75% जो हमारी एनर्जी है ना, हमारे देश की या किसी भी देश की, वो कहाँ जाती है? इंडस्ट्रीज में आती है। और 24% हमारी कहाँ जाती है? जो हाउस होल्ड होते हैं ना हमारे, हाउस होल्ड, वहां पर हाउस होल्ड में यूज होती है। जैसे लाइट है, इन सब में यूज होती है। लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो इन सब में हमारी 24% यूज होती है। ठीक है, एनर्जी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है कन्वेंशनल कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, जो
हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, उसमें क्या होता है, ये किस लिए यूज होती है, कमर्शियल कमर्शियल सोर्स होती है, ये बहुत कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स होती है। हमारी जो एनर्जी है इसकी तीन अदर सोर्स होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। इसके क्या होते हैं, तीन टाइप और थ्री टाइप और होते हैं इसकी। पहला सोलर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और होती है हमारा टाइडल। एक होती है हमारी टाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सोलर एनर्जी क्या, धूप से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि रूफटॉप वगैरह होते हैं, वो घर की छत पे भी लगे होते हैं। धूप से क्या होते हैं, उनको बैटरी उनकी चार्ज की जाती है, धूप उनको कवर करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरी होती है हमारी विंड एनर्जी, जो कि हवा प्रोड्यूस करती है। जो टरबाइन वगैरह लगे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो चलते हैं। तो जो उनको क्या होता है, जमीन में जहाँ वाटर प्रोड्यूसिंग एरियाज होता है, जहाँ जैसे नदी के किनारे, यहाँ आपने देखा भी होगा, जहाँ पर पानी के स्रोत होगा वहीं पर पानी का सोर्स होगा, वहीं पर वो चीजें लगी हुई होती है, टर्बाइन जो होते हैं। तो जैसे पानी होता है ना, पानी की रफ्तार हमारी जैसे तेज होती है, हवा की जितना अच्छे से, जितना ज्यादा वो तेज घूमेगा ना, उतनी ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी विंड एनर्जी। एक होती है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जैसे टाइड आते हैं ना, हमारे ज्वार भाटा वगैरह होते हैं, ये टाइड जो हमारे आते हैं, इनकी वजह से इनकी वजह एक एनर्जी इनसे भी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज होती है। कंजम्पशन पैटर्न क्या है कमर्शियल कमर्शियल एनर्जी का? कमर्शियल जो एनर्जी है हमारी, उसका कुछ कंजम्पशन पैटर्न भी होते हैं। कमर्शियल एनर्जी के कंजम्पशन पैटर्न क्या होते हैं? कंजम्पशन पैटर्न होते हैं, इंडिया में कमर्शियली 74% एनर्जी कंज्यूम होती है इंडिया में। कंजम्पशन पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया, 74% इंडस्ट्रीज में जाती है, लेकिन 24% कहाँ जाती है, हाउस होल्ड में जाती है। और बाकी कुछ परसेंट हमारा वेस्टेज भी होता है। ठीक है, 2% क्या होती है हमारी, 2% हमारी वेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जब एनर्जी बनाएंगे तो उससे कुछ वेस्टेज भी होगी, और पावर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी उसी से बनती है, एनर्जी से। उसके सोर्स भी बताए मैंने आपको, बोर्ड है, बिजली है, ये सब किससे चल रहा है, उसी से चल रहा है। और बिजली जो हमारी धूप की सहायता से ही बनाई जाती है, विंड की सहायता से ही बनाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंज भी है। ठीक है, इसमें कुछ हमारे चैनल भी हैं, चैलेंज, सॉरी। एक होता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? ठीक है, हेल्थ में हमारे थ्री टाइप होते हैं। जो हेल्थ होती है उसमें थ्री टाइप होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होती है, जो हमारी आशा दीदी होती है, ये आंगनवाड़ी वगैरह वाली होती है, ये बच्चों को टीके लगाती हैं, छोटी मोटी मेडिसिन भी देती हैं, देख लेती हैं। और जो ये स्त्री रोग होते हैं, जच्चा बच्चा जो होती है, इनका ख्याल रखती हैं। जितने भी मतलब प्राइमरी सोर्स में जितना ये कवर कर पाती हैं उतना करती हैं। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि जब इनसे प्राइमरी सोर्स से काम नहीं बनता, नर्सिंग से काम नहीं बनता, प्राइमरी में नहीं कर पाते हैं उसको, तो ये फिर उसको सेकेंडरी में भेजती हैं। जो सेकेंडरी में क्या आता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल होते हैं जो कि टाउन्स या सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं, तो ये वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे उनको एक बेटर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर डॉक्टर उनको चेक करते हैं, नर्सिंग मिलती है, उनको ड्रेसिंग वगैरह मिलती है, सब चीज हर फैसिलिटीज मिलती है, जो प्राइमरी सोर्स उन्हें नहीं दे पाती है। तो जो सेकेंडरी सोर्स है हमारी, वो क्या करती है, हमारे एक एडवांटेज, हाई प्रोफाइल जो वो है डेवलपमेंट, वो प्रोवाइड करती है, सोर्स देती है। ठीक है, टर्सरी में क्या है, टर्सरी में तो सबको पता ही है, आपको व्हाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो टर्सरी में आते हैं, उनको हर चीज जो हेल्थ है, हर चीज
बेटर मिलती है। इंडिया का सिस्टम कैसा है मेडिसिन का? एक है एक तो इंडिया के मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती है? जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसमें, इंडियन जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें एक तो आयुर्वेदा आता है, आयुर्वेदा पसंद करते हैं लोग, और यूनानी इंडिया है, यूनानी है, ठीक है, यूनानी है, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी आती है एक हमारी, इसमें हमारा हेट्रोपैथी आती है। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? इसको आयुष, इसको, ये हमारे इंडियन मेडिसिन का सिस्टम है। कुछ जो मेडिसिन होती है वो आयुर्वेद से ली जाती है, कुछ यूनानी से ली जाती है, कुछ सिद्धांत होती है, कुछ न्यूट्रोपैथी होती है, कुछ हाइड्रोपैथी होती है। एक ही तरह की मेडिसिन इंडिया में यूज नहीं होती है, ज्यादातर लोग देसी दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं, और सही भी है देसी एज कम्पेयर टू इंग्लिश मेडिसिन, उनसे बेहतर है कि देसी दवाइयाँ खाई जाए। लेकिन बहुत सारी दवाई ऐसी होती है कि जिसका तुरंत इलाज की हमें जरूरत होती है, तो वो जो है, जो इंग्लिश मेडिसिन होती है ना हमारी, जो मॉडर्न मेडिसिन है वही उनका वो कर पाते हैं, उनसे ही उनको काबू में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा और खास करके वुमेन्स जो होती है ना हमारे हमारे देश में जितने भी हैं, वुमेन्स को ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। वो कैसे? इसलिए क्योंकि तो वुमेन को जब प्रेग्नेंट होती है तो उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता है, गर्भपात हो जाता है, किसी को बेबी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो इसलिए अबॉर्शन वगैरह के बहुत ज्यादा लोग कराते हैं क्योंकि उनको बेटा चाहिए। तो वुमेन्स को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है क्योंकि है तो वो भी इंसान ही ना, इंसान से इंसान को पैदा करेगी तो कमजोर तो होगी ना, बीमार तो होगी ना। लेकिन उसको क्या है, उसको बेटर एक्सेस प्रोवाइड नहीं होती है, उसकी देखभाल कोई नहीं करता। बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब वुमेन को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाती हैं। तो इसीलिए हमारे देश में ना वुमेन्स का जो मैटर है ना बहुत ही क्रिटिकल है, उनको बहुत ही ज्यादा वाइटल पब्लिक गुड प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज का टॉपिक यहीं तक था। ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, इससे ज़्यादा है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेसिक हमारी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, आप इसमें और पॉइंट जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। वैसे भी इतनी मैं बाकी सारी क्लासों में बहुत सारी चीज़ें कवर करवा चुकी हूँ, आपको उनसे भी अंदाजा लग गया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट ही है एक तरीके का, ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको फिफ्थ से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारे अकेडमी का नंबर है, उस पर कॉल करें। एसएससी सीजीएल की तैयारी भी हम कराते हैं, प्रोवाइड नोट्स वगैरह सब चीज़ बनवाते हैं, हैंडमेड नोट बनवाते हैं इजी लैंग्वेज में। अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं तो हम माइनो, ट्रांसलेट, उर्दू ये सब भी पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।